तभी तड़ाक की आवाज के साथ नील के रूम का दरवाजा खुलता है और रिया अंदर आ जाती है और रूही को नील की बाहों में देखकर अपनी आंखें बंद करके पलट जाती है और बोलती है, उप्स, आई एम सॉरी, मैंने आपका मोमेंट खराब कर दिया। रूही रिया के कान खींचते हुए, रुक शैतान, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं चलने लगा तेरा। रिया कहती है, कान छोड़ना, और नील की ओर देखते हुए, सर आपका रोमांस खत्म हो गया हो तो प्लीज डिनर करने चलें, सब इंतजार कर रहे हैं। तो रूही रिया के कान को और जोर से मरोड़ देती है। तो रिया बोलती है, जीजा जी बोलिए ना, ये आपकी बेरहम महबूबा मेरी जान बख्श दे। रूही कुछ बोल पाती उससे पहले ही नील रूही का हाथ अपने हाथों में लेता है और बोलता है, आप जाइए साली साहिबा, आपकी बात मान ली गई है। रिया वहाँ से चली जाती है और रूही सवालिया नजरों से नील को देखने लगती है। तो नील उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोलता है, सब जज्बात बयां करना जरूरी है क्या? हर फीलिंग्स को शब्दों में पिरोकर इजहार करना जरूरी है क्या? कुछ बातें बिन बोले समझ जाया कीजिए। इश्क तो महसूस करने की चीज है, इश्क का इजहार करना जरूरी है क्या? रूही तो बस नील की कही शायरी में खो सी जाती है और उसका मतलब समझते ही शर्मा जाती है। तो नील बोलता है, इजहार के पल भी जल्दी आएंगे। आगे रूही बोलती है, ये कठिनाई भरे पल यूं ही गुजर जाएंगे। फिर नील और रूही एक साथ बोलते हैं, इजहार इश्क के पल भी जल्दी आएंगे। बोलकर दोनों मुस्कुरा देते हैं और दोनों टेरेस की ओर बढ़ जाते हैं। सब टेरेस पे बैठे नील और रूही का इंतजार कर रहे थे और जब दोनों के चेहरे की चमक देखते हैं तो समझ जाते हैं कि कुछ तो हुआ है। अब सब आस भरी नजरों से रिया को देखते हैं और ईशा बोलती है, तुम दोनों इतने देर से कहाँ थे? तुम लोगों को भूख नहीं लगी क्या? तभी रिया बोलती है, किसी को तो रोमांस करने से फुर्सत मिले तब तो उन्हें भूख लगे। सब उसकी बात सुनकर समझ जाते हैं और हंसने लगते हैं, सिवाय ईशा के। रूही रिया को गुस्से से अपनी आंखें दिखा रही थी और नील बस मुस्कुरा रहा था। ईशा कहती है, गाइस तुम सब इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? ये सुनकर सब और जोर जोर से हंसने लगते हैं और अभी बोलता है, रियांश बेटा तू तो गया, तेरे नसीब में रोमांस का आर भी नहीं है। जिया तुनक्कर, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे खुद ने तो रोमांस में पीएचडी कर रखी है। अभी का मुंह बन जाता है ईशा रियांश से, ये सब किस बारे में बात कर रहे हैं? रियांश झल्लाकर, कुछ नहीं मेरी माँ, तेरे बस की बात नहीं, तू खा चुपचाप। फिर सब हंसने लगते हैं। अचानक रिया बोलती है, जिया तुम लेफ्ट हैंडेड तो नहीं हो, फिर खाना उससे क्यों खा रही हो? जिया कहती है, अब कुछ नहीं, बस ऐसा नया ट्राई कर रही थी। सब समझ जाते हैं कि राइट हैंड अभी ने पकड़ रखा है। जिया धीमी आवाज में अभी से, सर प्लीज लीव माई हैंड। अभी कहता है, नाना माई लव, बिल्कुल नहीं, अभी तो कोई कह रहा था ना कि मुझे रोमांस करना नहीं आता। तभी नील कहता है, भाई भाभी का हाथ ना छोड़ रहा है तू, पर कम से कम उसे खिला तो दे, बेचारी खा नहीं पा रही है। अनिक कहता है, या ब्रो, तूने तो जिया को प्रपोज किया है, हक है तेरा, आराम से उसका हाथ पकड़, अपने हाथों से उसे खिला, नहीं तो यहाँ तो कई लोग ऐसे भी हैं जो प्रपोज किए बिना हक जताते हैं। नील समझ जाता है अनिक ये तारीफ नहीं बेइज्जती ज्यादा कर रहा है उसकी, तो वो मुस्कुरा कर बोलता है, जावई इंजिनियर आहे, खूप मोठ्या प्रतिष्ठित कुटुंबातला। मी स्वतः त्याचं बॅकग्राऊंड चेक केलंय, परफेक्ट मॅच तुम्ही केलेला। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी गाड़ी अभी तक फ्रेंड जोन में अटकी पड़ी है। सब हंसने लगते हैं, पर रिया के दिमाग में ये बात आ जाती है कि हो ना हो अनिक कामिनी को प्यार करता है, क्योंकि बचपन की तो वो उसकी इकलौती दोस्त है। ये सोचकर वो थोड़ा उदास हो जाती है। वंश कहता है, सर कल के लिए ऑल सेट? अभी और नील सब सेट हो चुका है। पेन ड्राइव की डिटेल की एक कॉपी कमिश्नर तक पहुंच गई है और कल मित्तल फार्मा और मेहता इंस्टीट्यूट के काले कारोबार का चिट्ठा खुलेगा। कल होगा धमाका। सब थोड़ी देर बात करते हैं। कल सुबह के इंतजार करते करते उनकी आंखें नींद के आगोश में चले जाते हैं। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।